बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा जहां जा रही हैं, कैमरामैन की एक पूरी टीम साथ होती है और ऐसे लगता है कि कोई कमर्शियल शूट हो रहा है, कोई फिल्म की शूटिंग है, कोई ड्रामे की शूटिंग है, क्योंकि इतना बड़ा क्रू एक साथ साथ फिर रहा होता है और हर एंगल से वो फिल्मा रहा होता है बाकायदा कि मरीम नवाज साहिबा अब उतरी हैं गाड़ी से, अब बैठ रही हैं, अब उन्होंने ये किया, वो किया है। और बाकायदा ऐसे लगता है कि बड़ा एक सोच समझ कर सारा कुछ किया जा रहा होता है और उनको गाइड किया जा रहा होता है कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है। लेकिन ये सब तो हो रहा है मशहूरी के लिए, मगर इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि इससे मुतनफर हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और अब तो हद ही हो गई। हर दफा बताया गया कि लोग इससे मुतासिर नहीं हो रहे। हर दफा जब वो जाती हैं कहीं, कोई अपनी तरफ से दिखाती हैं, जी छापा मार दिया जाकर पुलिस थाने में, कभी जनाब वो गई हैं किसी जगह पर सेफ सिटी, जहां पर सेफ सिटी कैमरा का सारा ऑपरेशन हो रहा है, उनके ऑफिस गई हैं, तो वहां जनाब वो खातून का दुपट्टा ठीक करने लग जाती हैं। अब नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल उस तरह से खड़ी हैं, उनको पता है कि कैमरा बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सही एंगल बना हुआ है, और वो बाकायदा देखती है, उसके बाद उसका दुपट्टा ठीक करने लग जाती हैं। उस पर भी बड़ी तनकीद हुई कि एक प्राइवेट स्पेस में किसी के आना, ये एक मामला। लेकिन अब तो बच्चों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। अब हुआ यह है कि इस वक्त एक वीडियो गर्दिश कर रही है जहां पर किसी स्कूल में जाकर मरीम साहिबा जो है वो फिर उसी तरह अपने छापे के अंदाज में गई हैं, जैसे जबकि सबको पता होता है कि जी आ रही हैं, सबसे पहले इंतजामात होते हैं, सारा कुछ हुआ होता है। तो अब वहां पर जाकर जो वाकया हुआ है, जो वहां स्कूल टीचर को कह रहे हैं वो प्रिंसिपल है, और जिस तरह उसने बताया है कि ये बच्चियों के साथ कितना मुश्किल काम हो गया है और कितनी इस वक्त बच्चियां परेशान हैं मरीम नवाज साहब के आने से, उनके सामने कह दिया उसने, अंदाजा लगाए। और नजर आ रहा है कि मरीम साहबा ने इसका शदीद बुरा बनाया है, और पता नहीं उस टीचर के साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो शायद ये बताना चाह रही थी कि जी ये बच्चियां इस वक्त सहमी हुई हैं, घबराई हुई हैं, क्योंकि इतने मर्द, ये उसके अल्फाज है, मैं आपको सुना देता हूं कि वो खातून कह रही है, वो टीचर कह रही है जो उस वक्त मौजूद है, बच्चियां इम्तिहान दे रही हैं, वो पेपर दे रही हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं उनके, तो टेस्ट वगैरह वो दे रही हैं और वो लिख रही हैं, और मरीम साहब ऊपर आकर ऐसे झुक कर देख रही हैं। कोई भी बाहर से आ जाए, कोई टीचर ही आकर इस तरह देखने शुरू हो जाए, तो बच्चा या बच्ची जो भी हो, इतनी छोटी उम्र की या बड़ी उम्र की भी, वो डर जाएंगी, खौफजदा हो जाएंगी। वो क्या बेचारी पेपर देगी। अंदाजा लगाइए कि हमारा रोज का काम है, हम कैमरे को फेस करते हैं, हम आपसे बात कर रहे होते हैं। अगर मुझ जैसे आदमी के लिए भी ये होगा ना कि कहीं बैठा हूं और अचानक से जनाब वो 8-10 लोग आ जाएंगे और कैमरे मेरी तरफ हो जाएंगे, ऊपर से आगे को मुझे इस तरह देखेगा, तो मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। और मासूम बच्चियां जो ऊपर से एग्जाम दे रही हैं, उसके जहन से निकल जाएगा उसने क्या लिखना है, क्या करना है, पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्या देख रही है, इतने गौर से देख रही है जैसे वो खुद एग्जामिनर है। और फिर जब वो खातून ये कहती है कि जी बच्चियां सहम गई, इतने मर्दों में ये नहीं आती, इतने मर्द आ गए हैं और अचानक से उनके इर्द गिर्द और ये सारी वीडियोस बन रही हैं और तस्वीरें बन रही हैं। वैसे तो महजब माशरों में इसकी इजाजत भी नहीं होती कि आप मर्जी के बगैर किसी की इस तरह से कर रहे हो, या उस बच्ची के पेरेंट्स से ही पूछ लें। खैर जनाब चले पहुंच गए, उसने खातून ने कह भी दिया, तो मरीम साहबा कहती है नहीं नहीं ये बहादुर बच्चियां हैं, ठीक है, आप कोई नहीं है, बड़ी बहादुर बच्चियां हैं, मैं इसी तरह इनको जनाब ऊपर खड़ी होकर ये सारे कैमरे लेकर आऊंगी, बड़ी बहादुर है। और फिर अब मसला ये था कि दिखाना है जी ये 8 मार्च है, औरतों का आलमी दिन है, और मरीम साहब तकारीब में जा रही हैं, और वो पुलिस वाली बेचारी स्टेज पर ही बेहोश लगी, पता नहीं कब से उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो भी एक वीडियो आ गई है। तो उसके बाद ये जो खातून वाला मामला है, टीचर वाला, इसके बाद जब ये होता है कि वो कहती जी हमारे स्कूल का बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बच्चियों ने पोजीशन भी ली है, तो कहती है बाहर जाकर बात करते हैं। मरीम साहब आप कहती हैं तुम्हें तो मैं बाहर जाकर देखती हूँ, जैसे तुमने जो बोल दिया है। और उसके बाद वो वीडियो भी जनाब आ गई है सामने, आप अंदाजा लगाइए। तो इनसे ये ब्लंडर होते रहेंगे, क्योंकि लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा, मशहूरी के लिए किया जा रहा है। अब वो जो आटा वाला मामला है उस पर भी आ जाइए कि क्या हो रहा है। वहां पर जो साफी पहुंच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जी वो तो आटा खवातीन को मिल नहीं रहा, वो जाकर लाइनों में लग रहे हैं 10 किलो आटे के लिए, पता नहीं कब से जा रही हैं, किस तरह, क्या कोई घरों में काम करती हैं, क्या करती हैं, वो वहां से छुट्टी लेकर, जिस तरह भी वो गरीब औरतें पहुंची हुई हैं, कोई कह रहे जी मेरा तो खामद भी नहीं है, मुझे भी नहीं आटा मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा। इन्होंने हमेशा ही करना है, पहले इन्होंने आटे की लाइनों में लाके लोगों को मार दिया, और अब जनाब ये काम शुरू हो गया है। और मशहूरी साथ कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर तस्वीर जरूर होगी, सरकारी खजाने पर इससे जरूर खर्च किया जाएगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल ही मुख्तलिफ काम हो रहा है। वहां अली बिन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उस पर सब उनको शाबाश दे रहे हैं कि जी जितने साबिक वज़रा आला हैं, अब कभी ना कभी अली बिन गंडापुर ने भी होना है, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया है कि कोई सरकारी प्रोटोकॉल उनके लिए मिलेगा, कोई बावर्ची, कोई ड्राइवर, ये वो, ये सारे अफोर्ड कर सकते हैं इतनी अयाशियां। फिर उन्होंने 10,000 रुपए रमजान के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए। ये उन्होंने आते यानी पहली काबीना का जो इजलास है उसके बाद उन्होंने ये जो इकदाम उठाए हैं, और सेहत कार्ड का तो उन्होंने इजरा दोबारा से कर ही दिया है। अब जनाब पहले आप ये वीडियो देखिए, ये किस तरह मरीम नवाज साहिबा पहुंची हैं, और देखिए किस अंदाज से वो बच्ची को देख रही हैं। आप मुझे बताएं कोई भी बच्चा क्या इस तरह इम्तिहान दे सकेगा? क्या
वो परेशान नहीं होगा? कौन जिम्मेदार है? उसका हसास एक दिल, छोटा सा दिल। और ये देखिए, ये बच्ची के साथ जिस तरह वो जाकर वहां खड़ी हो गई है कि पता नहीं क्या कर देंगी उसको, और वो देख रही है कि जी क्या लिख रही है। भाई आप क्या, आपने दूर से अगर देखना ही है, आप बस बाहर से भी देख सकती हैं कि एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, इंतजाम क्या हैं, और अभी जाना था। फिर उनकी आपको पता है कि साथ वो पूरी एक टीम होती है, वो पीछे उनकी वो जो खवातीन हर वक्त होती हैं वो भी साथ हैं, तो सारे जनाब वो अंदर घुस गए। और यही नहीं कि ये सब अंदर चले गए हैं, इनके साथ कैमरामैन भी, और एक नहीं कितने ही होंगे। और वो कह रही है खातून, ये सुनिएगा, ये देखिए, पहले आप ये मंजर देखिए, फिर मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि वो किस तरह वहां पर देख रही हैं और किस तरह वो इंस्पेक्शन बाकायदा कर रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए अब वो कह रही हैं गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हैं, छोटी छोटी फैमिली से आती हैं। ये देखिए इतने मेल और ये सब आ गए। कह रही है बच्चियों को मैं कंडीशन देख रही हूँ, ये बहुत डर गई हैं, खौफजदा हो गई, घबरा गई हैं। देखिए आप, कह रही नहीं नहीं ये बड़े बहादुर बच्चे हैं और इस तरह से। अब वो आपकी जस्टिफिकेशन दे रही है कि मैं तो आऊंगी, मैं तो इस तरह सर पर इनके खड़ी होंगी। ये देखिए आप, क्योंकि ये लोग जिस तरह से पेपर्स देते रहे हैं, इनको कहाँ खौफ था। ये तो जिस तरह से दाखिले लेते रहे हैं, मरीम साहबा जिस तरह जिस कॉलेज में चाहती थी, वरना वो प्रिंसिपल ही बदल दी जाती थी। ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। कह रही है कि मैं इस वक्त देख रही हूँ बच्चियों की कंडीशंस, बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, इतने मेल आ गए हैं, इतने मर्द आकर, और कैमरे और ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है। और मरीम साहब का जवाब सुनिए। जी बहादुर बच्चे, हाँ जी बहादुर बच्चे, इन पर हम इसी तरह कैमरे लगाएंगे, इसी तरह मर्द आएंगे, इसी तरह हम सर ये ऐसे दंदनाते फिरेंगे इनके इर्द गिर्द, और ये हमारा काम है, और वीडियोस हम बनाएंगे ताकि हमने दिखाना है कि जनाब ये हमारा काम है। यानी कोई आपने ऐलान किया है, कोई स्कूल्स के हवाले से, सरकारी स्कूलों के हवाले से, उनके कोई अपग्रेडेशन के लिए, कोई बच्चों के लिए कोई ख़ास, कोई क्या आपने तालीमी मयार को बेहतर करने के हवाले से कुछ सोचा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, बल्कि जिस तरह आपके तो सारे ख़ानदान के बच्चे जो हैं वो मुल्क से बाहर ही पढ़ते हैं, तो उनके हवाले से कि कोई एजुकेशन लेवल उनके करीब ले जाया जाए, कोई इस तरह का आप काम करेंगे, जाके बस छापे, ये जनाब मरियम का छापा। तो ये छापा असल में वो जो इनके चचा किया करते थे ना, वो समझती है कि हाँ जी उसकी वजह से बड़ा काम बनता है, किसी ने उनको बता दिया है और ये उसी पर चल रही है। भाई ये इतना होता तो आज आपको ये फॉर्म 47 की वजह से हुकूमत ना बनानी पड़ती, अगर ये सब कुछ इतना चलता। और इस पर लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, एक और वीडियो आ गई है जी, वो स्टेज पर खड़ी खातून पुलिस अफसर जो है ना, अचानक गिर पड़ी थी, वो बेहोश हो गई, पता नहीं कब से वो शायद ड्यूटी पर थी या खड़ी थी, क्या हो गया वो। यानी मरियम और ये सारे इन हवालों से, ये सारी कवरेज जो है, इससे शायद वो खौफजदा होकर बेहोश हो गई है, तो बच्चियों का क्या हाल होगा। इससे पहले भी ये हुआ कि एक मुतासरा खानदान था जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनकी बच्ची के साथ, मरीम साहब उनको बुलाती हैं और उनके साथ जनाब उनके साथ भी वीडियो और फोटो सेशन हो रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के जो मुतासिर होते हैं उनके चेहरे छुपाए जाते हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ना अपना चेहरा दिखाने के चक्कर में, अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में उनके चेहरे भी दिखा रही हैं। भाई इस तरह कोई हमदर्दी करता है? इस तरह से होता है। फिर जहां आटा तकसीम किया जा रहा है, वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ वो जो बोरियां, जो एहसान उन पर जितलाया जा रहा है, जिस पर किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि जी 10 लाख का एहसास कार्ड, उस पर इमरान खान की तस्वीर नहीं है, यहां 10 किलो के आटे के थैले पर इनकी तस्वीर जरूर है। यहां तो यह तक हुआ था कि जो इन्होंने बैतुल खला बनवाए थे, तो एक दौर में वहां पर बैतुल खला के बाहर भी शहबाज शरीफ साहब ने वो अपनी तस्वीरें और वो सारा कुछ लगाया हुआ था। तो ये हाल करते हैं। कोई पानी का कूलर भी, यकीन कीजिए, सस्ते बाजार इन्होंने शुरू किए, वहां पर पानी का कूलर भी अगर था कि जी वहां रखा जाएगा, उसके बाहर भी जनाब वो बैनर लगाया हुआ था कि जी शहबाज शरीफ, उस कूलर पे भी तस्वीर। कोई चीज नहीं है छोड़ते। बैतुल खला तक मैंने आपको बताया नहीं छोड़ा, वहां भी तस्वीरें लगा दी। तो ये आटे के थैले भी नहीं छोड़े। और जहां जा रहे हैं वो हो ये रहा है कि जी वो खातून को खड़ा करके, किसी को इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं है। वो देखिए खातून को खड़ा किया हुआ है और जनाब ये साथ आपको आटा चुके मिल रहा है, तो ये आप देखें कि खातून साथ खड़ी होगी, उसकी तस्वीर बनाई जाएगी कि तुम गरीब हो, तुम कीड़े मकोड़े हो, और ये हम तुम पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कि ये देखो तुम्हें तस्वीर तुम्हारी बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और तुम्हें फिर शुक्रिया अदा करना है मरीम नवाज साहिबा का कि उन्होंने तुम पर एहसान किया, वरना तुम लोग भूखे मर जाओ, तुम तो हो ही इस काबिल के भूखे मर जाओ, ये हम तुम पर एहसान कर तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं ताकि ये एक सनद रहे, एक एहसानमंद रहो तुम। ये जाती पैसों से जैसे वो दे रहे हो कि जनाब तुम्हें ये कोई खैरात का और सदकात का तुम्हें दिया जा रहा है, और वो भी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन चले आप जाती अपने पैसों से कर रहे हो तो समझ आती है, सरकारी पैसे से करके जनाब उस पर तशहीर की इनकी आदत ही खत्म नहीं हो रही। 10-10 अरब रुपए के इश्तिहारात देते रहे,
आप देखिए सिर्फ ये 16 महीने में इन्होंने खर्च कर दिए। तो ये सारा कुछ हो रहा है। जो काम करना है, उतरना है, देखना है, बैठना है, कुछ भी करना है, कहीं जाना है, ये जनाब वीडियो फोटो सेशन जरूर होना चाहिए। इस पर आप जनाब लोग तनकीद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। साफी हैं जिनमें मली हाशमी है, वो भी इस पर तनकीद कर रही हैं। इसी तरह समीना पाशा ने कहा कि पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुझे बहुत खुशी हुई अगर मरीम नवाज की जीत पर सवाल निशान ना होता। इस वक्त कारकर्दगी से ज्यादा तशहीर पर तवज्जो नजर आती है। हर जगह कैमरों के साथ जाना, आज के दौर में ऐसी चीजों से नौजवान मुतासिर नहीं होते, मजाक उड़ाते हैं। और वाकई लोग मजाक उड़ा रहे हैं या इस पर तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से आप कर रहे हैं। अच्छा, अब इनके पीछे पीछे जनाब चूंकि हुकूमत मिलकर है, तो वज़ीर आला सिंध ने भी जनाब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो सिंध में लोग रह रहे हैं उनके लिए जनाब 5,000 रुपए का रमजान पैकेज का ऐलान किया है। फी खानदान, जरूरतमंद खानदान के लिए 5,000 रुपए फी खानदान ऐलान किया। उन्होंने कहा जी 60% आबादी इसमें आती है। अब इंसान हैरान हो जाता है कि इस वक्त सिंध की 60% आबादी, 15 साल से ज्यादा इनको मुसलसल हो गए वहां पर हुकूमत करते हुए, और वैसे 25-30 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में। हाल ये है कि 60% आबादी इतनी गरीब है कि जी उनको आबादी को 5,000 रुपया चाहिए खानदान को। अगर 5 अफराद भी लगाए फी खानदान तो ये हजार रुपया आएगा एक फर्द को, और ये कुछ 33 रुपए के लगभग मेरा ख्याल है बनता है रोजाना का, 33 रुपये रोजाना ये रमजान के लिए कि जनाब आप बहुत अच्छी सैरी करें और बहुत अच्छी इफ्तारी करें। इतना पैसा आपको दिया जा रहा है और ये भी उनके लिए यानी बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान किया जा रहा है। अच्छा, अब इसी तरह और लोग भी इस बारे में लिख रहे हैं। अमीर अब्बास ने लिखा है, मरीम नवाज पहली बार वज़ीर आला बनी, तारीख याद रखेगी। इनके दौर में पूरे पंजाब से चुनकर सिर्फ एक साफी इमरान रियाज के खिलाफ पहले एंटी करप्शन और फिर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। मरीम बीबी का सफर साफियों के खिलाफ गिरौने मुकदमात से शुरू हुआ है। इनके सियासी करियर पर यह दाग हमेशा रहेगा। शहबाज शरीफ का भी ये दूसरा दौर है। इनकी पहली 16 माह की वजारत उज़्मा भी आज़ादी राय और सहाफत के लिए तारीख का बदतरीन दौर था, और अब असद तूर कई दिनों से शहबाज शरीफ के मातहत इदारे के हाथों गिरफ्तार है। इनकी जमहूरियत तो बदतरीन आमरीत का अक्स है और ये भी जारी रहना है। और ये केयरटेकर सेटअप इन्हीं की कंटिन्यूएशन थी क्योंकि उन्हीं के लोग दोबारा काबीना में आ रहे हैं, वो भी एक अजीब कहानी है। अच्छा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर ने क्या किया है, वहां पर जनाब उन्होंने एक तो ये कहा है कि जितने DHQ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, DHQs और THQs हॉस्पिटल्स में रमजान दस्तरखान शुरू करने का फैसला, और मरीजों और उनके साथ जितने भी उनके लवाहिकीन हैं उनको सहरी और इफ्तारी कराई जाएगी। ये हो रहा है, यानी लंगर खाने और पनाहगाहें उनका आगाज एक तरह से। और सेहत कार्ड का मैं आपको बता चुका हूं, 10 लाख रुपए हर खानदान के लिए सालाना और 50 लाख रुपए तक किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब ये भी हो रहा है कि तमाम जो प्रोटोकॉल और गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ उनको मिलता था साबिक़ वज़ीर आला को, खैबर पख्तूनख्वा में उसको खत्म कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन खुशामद की कमी नहीं है मरीम साहबा के लिए, वो परेशान ना हो, क्योंकि अताउल्लाह कासमी साहब जो PTV में भी बहुत बड़ी पोजीशन पर लगा दिए गए थे, उसके बाद वो केस भी चला, क्या क्या उनको मुराद दी गई, तो वो उनके साथ अब भी हैं और कॉलम्स भी लिखते हैं। तो उन्होंने कह दिया है, पंजाब की तारीख में पहली दफा किसी मां की हुकूमत कायम हुई है। मरीम नवाज पंजाब की पहली मां है जिन्हें वजारत आला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे यकीन है मरीम नवाज की ममता पूरे पंजाब को अपने दामन में समेट लेगी। जी वो समेट रही है, जी वो ममता समेट रही है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों पर जुल्म हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, और जिस तरह ज्यादती के शिकार मुतासरा खानदानों की तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज बनाई जा रही हैं, और जिस तरह बच्चियों के स्कूलों में जाकर उनको हिरासा किया जा रहा है, बाकायदा ये हिरासा ही है, वो देखने उनकी टीचर कह रही है। और अब टीचर के साथ भी जो कुछ होगा पता नहीं उसका तबादला कर दिया जाएगा या क्या होगा, आइंदा बताया जाएगा कि आपने ये बोलना है। उनको स्क्रिप्ट भी दे दिया जाए, जब इतना कुछ हो रहा है, कैमरे वगैरह है, तो स्क्रिप्ट भी दे दिया जाए कि आपने ये बोलना है। बाकी तो सारी ऐसा लगता है कि एक रिहर्सल हुई होती है कि किसको क्या कहना है। तो अब देखते हैं कि जी इसके बाद आगे क्या क्या करिश्मे होते हैं, क्या क्या जादू होता है ये वीडियो का मामला, क्योंकि ऑडियोज का तो मरीम साहबा पहले ही कहती है ना, ऑडियो और वीडियोज वाला। तो अब ऑडियो और वीडियोज का अगर देखा जाए तो वो तो कहती रही हैं कि मेरे पास ऑडियो हैं, वीडियोज हैं, और वो भेजती थी लोगों को जाकर, फलां की वीडियो बनाओ, फलां की, वो नासिर भट्ट साहब और पूरा मतलब पूरी लीडरशिप को इकट्ठा करके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। तो ये तो उनको पहले ही इस पर महारत हासिल है, अब तो बात अपनी आई हुई है, तो इस पर तो प्रोडक्शन और ज्यादा जबरदस्त होगी जी। अच्छा, इनके खानदान की रेपुटेशन देखें जरा। ताबिश जो जियो पर प्रोग्राम करते हैं, कॉमेडी शो हंसना मनाए, तो उसमें उन्होंने कोई मेहमान बुलाए, और तो मेहमानों से जब गुफ्तगू हो रही है तो उसमें वो ताबिश कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ की तस्वीर आती है तो आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं मेहमानों के, तो कि जी बूझें क्या है, तो कहते हैं क्या चीज़ है, वो कहते हैं चीज़ भी कह सकते हैं, ये खाता है, खाने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा जी हाँ जी खाते हैं, नहीं लोग खाएं ना खाएं, ये खाते हैं।
और इनके और लोग भी खाते हैं। और फिर कहा जी क्या लोग इसको खाते हैं? उन्होंने कहा जी हर तरह के लोगों को ये खा जाते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। और फिर वो अंदाजा लगाएं कि वो मेहमान भी पहले नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ जी आप बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो फिर दूसरे ने कहा जी शहबाज शरीफ, तो हमारे बड़े लेजेंड बॉक्सर हमारे हीरो वसीम खान, तो वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ, तो लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। ये इनका हाल है खानदान का। और दूसरी तरफ आप देखें कि साफिया नीना शिगरी कहती हैं कि बच्चों से, स्टूडेंट से जो इंटरेक्शन हुआ, यानी लाइव इंटरेक्शन सेशन, उन्होंने कोई प्रोग्राम किया होगा, तो उसमें जब उनसे पूछा कैन यू बी मरियम नवाज, आप मरियम नवाज बनना चाहेंगी? तो स्टूडेंट्स ने कहा नो। कैन यू बी इमरान खान? स्टूडेंट कहते हैं यस। ये देखिए, ये अब साफी बता रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं कि जब बच्चों में प्रोग्राम करने जाओ तो ये सब कुछ होता है। ये आपको गवाहियां इस तरह से मिलती चली जाएंगी। बाकी जनाब इसके साथ साथ एक और चीज कि ये कहा जा रहा है अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि ये अभी आगाज है और 10,000 रुपये फी खानदान, जो मुस्तहिक खानदान है उनको 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज के लिए दिए जाएंगे, जो कि पंजाब में 3,500 और सिंध में 5,000 का पैकेज अनाउंस हुआ है। और तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस जो भी थे, जो प्रोटोकॉल वगैरह तमाम साबिक वज़रा आला के लिए खैबर पख्तूनख्वा के, वो सब ख़त्म कर दिया गया है। ये पहला जो इजलास हुआ काबीना का खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें ये फैसले हुए हैं। और फिर सेहत कार्ड की बहाली जो है वो शुरू हो गई है जी, और उसके लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुज़म्मिल असलम साहब जो वहाँ के मामला देख खैबर पख्तूनख्वा के मईशत के, उन्होंने इस पर ये पोस्ट भी किया है। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और बाकी मैं आपको आखिर में ये सिर्फ थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि जनाब ये सारे मामला जो है वाकई हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तीजी मेरी बहन जा रही है, चौथी जा रही है, पंजवी जा रही है। आटा मिलिया जे? जी नहीं लिया। मिलिया जे? नहीं मिलिया। कोई बंदियां नु दिता, सानू नहीं दे रहे हैं। वो कहंदे से ये देखिए, पाकिस्तान की तस्वीर, और वो बाकायदा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पड़ा हुआ आटा, लेकिन ये देखिए ये निगहबान जो प्रोग्राम है मियां नवाज शरीफ रमजान मियां नवाज शरीफ साहब, हर जगह इन्होंने तस्वीर जरूर लगानी है। इसकी समझ नहीं आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ से बाहर है। बार बार बताया जाता है कि जी इससे लोग मुतासिर होते। ये और ये देखिए, ये वो प्रोग्राम है, ये देखें आप, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखें, ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ वो कह रहे हैं पूछे कौन है, देखें शहबाज शरीफ की तस्वीर है, तस्वीर लग गई है और कहते हैं बुझे क्या है क्या नहीं। ये प्रोग्राम है, देखें। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मेहमान भी जो बूझ रहे हैं कि जी खाता कौन है, किस तरह हर किसी का खा जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ये हाल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।